खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद जो उनके अगले उत्तराधिकारी थे वो रतन सिंह द्वितीय बने। ये जो उत्तराधिकारी वाला था ना, ये थोड़ा पेचीदा था, तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे राणा सांगा जी हैं, सॉरी महाराणा सांगा, इनकी पत्नी धनकुंवर कंवरबाई और रानी कर्णावती। रानी कर्णावती को रानी करमवती, कर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ी रानी भी कहा जाता है, हाड़ी रानी, क्योंकि रानी कर्मावती बूंदी के हाड़ा शासक, बूंदी के हाड़ा शासक नरबदु की पुत्री थी, नरबदु की पुत्री थी। वैसे तो राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, लेकिन जो इतिहास में है और जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बता रही हूं। तो जो रानी धनकुंवर जी थे, इनके पुत्र थे रतन सिंह द्वितीय, रतन सिंह द्वितीय। और जो कंवरबाई जी थे, इनके पुत्र थे भोजराज, भोजराज। और जो रानी कर्मावती थे, इनके पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। जो भोजराज जी थे, इनका विवाह जो मेड़ता के राठौड़ वंश के राजा थे रतन सिंह, उनकी पुत्री मीराबाई से हुआ था। किनसे हुआ था? मीराबाई। भोजराज जी सबसे बड़े पुत्र थे राणा सांगा के, लेकिन इनकी मृत्यु 1526 ईस्वी में हो गई थी, 1526 ईस्वी में। और महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 1528 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो राणा सांगा के जीवित रहते हुए भोजराज जी की मृत्यु हो चुकी थी। अब जो बाकी के तीन भाई रह गए, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन तीनों में सबसे बड़े कौन थे? रतन सिंह जी। तो अगला शासक किसको बनाया जाए? रतन सिंह जी को। तो जो राणा सांगे के बाद जो अगले शासक बने थे वो थे रतन सिंह द्वितीय। प्रथम हमारे वो महारानी पद्मावती वाले थे, चित्तौड़ के रावल वंश के थे। ये सिसोदिया है तो राणा वंश है। रतन सिंह, राणा रतन सिंह द्वितीय। इनका जो शासनकाल था वो तो 1528 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी तक। राणा रतन सिंह जी के शासन बनने से पहले ही रानी कर्णावती ने जो रणथंभौर की जागीर थी वो जो अपने दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह के नाम करवा दी थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शक था कि महाराणा सांगा के बाद रतन सिंह उन्हें जागीर देंगे या नहीं। तो राणा सांगा ने वो जो जागीर थी रणथंभौर की वो उदय सिंह और विक्रमादित्य के नाम कर दी। रतन सिंह जी के शासन बनते ही कर्णावती रानी ने सूरजमल यानी अपने भाई के संरक्षण में दोनों बच्चों को रखा। तो सूरजमल का विचार था कि मुझे राणा रतन सिंह जी से जाके पहले बात कर लेनी चाहिए, कहीं उनके मन में कोई खटास या खार ना रह जाए कि रणथंभौर की इतनी बड़ी जागीर विक्रमादित्य और उदय सिंह को दी गई। तो सूरजमल जी ने उनसे बात की तो रतन सिंह जी ने ऊपर के मन से कह दिया, ठीक है भाई, जब पापा दे गए हैं रणथंभौर की जागीर इन्हें, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में था अभी इतनी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी जागीर मैंने उन्हें दे दी। तो लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। तो रतन सिंह जी ने वो जागीर उनको दे दी। लेकिन कहीं ना कहीं रतन सिंह जी के मन में सूरजमल जी के खिलाफ खार थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बूंदी में बसंत पंचमी में एक आखेट खेला जाता, आखेट यानी शिकार जिसे हम कहते हैं, शिकार पे वो उनको न्योता देते हैं। सूरजमल जी आते हैं
तो उस समय राणा रतन सिंह जी के साथ पूरनमल जी भी होते हैं। ये दोनों शिकार करते करते हुए आगे घने जंगलों में चले जाते हैं। वहां जाकर ये आपस में दोनों युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। तो 1531 ईस्वी में राणा रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? सूरजमल से युद्ध करते हुए। सूरजमल से युद्ध करते हुए जो हाड़ा राजा थे, रानी कर्मावती के भाई, उनसे युद्ध करते हुए 1531 ईस्वी में रतन सिंह जी की भी मृत्यु हो जाती है और सूरजमल जी की भी। अब रतन सिंह जी की तो मृत्यु हो गई, विक्रमादित्य उदय सिंह जी मेवाड़ में है नहीं, तो अगला राजा किसको बनाया जाए? तो वहां के जो सरदार और सामंत थे उन्होंने कर्मावती रानी के पास न्योता भेजा कि अब आके आप अपनी जागीर संभालिए, मेवाड़ की राजगद्दी को संभालिए, विक्रमादित्य जी को लेकर आइए। तो रानी कर्णावती विक्रमादित्य और उदय सिंह को लेकर मेवाड़ आ गए, लेकिन विक्रमादित्य छोटे थे तो नादान भी थे। तो अब वो शासक तो बन जाएंगे, उनका राज तिलक तो कर देंगे, लेकिन संरक्षण कौन करे? तो रानी कर्णावती ने कहा संरक्षण मैं करूंगी। तो 1531 ईस्वी में विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ, का राज तिलक, और संरक्षिका कौन बनी? स्वयं महारानी कर्णावती, महारानी कर्णावती। अब विक्रमादित्य एक अच्छे शासक नहीं थे। उन्होंने कभी अपने सामंतों का आदर सत्कार नहीं किया। इस चीज से जो वहां के सरदार और सामंत थे वो अपने अपने ठिकानों की तरफ चले गए। रानी कर्णावती ने बहुत बार समझाया भी, बेटा इतनी बड़ी जागीर है, मेवाड़ का तू राजा है, संभाल थोड़ा इसको सीरियस होके, पर नहीं, उन्होंने नहीं संभाला। तो जब कहते हैं ना कि एक राज्य में जब उसका राजा या शासक कमजोर होता है तो आसपास के जो विरोधी होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाया बहादुर शाह ने, जो गुजरात का शासक था। गुजरात का शासक, दिल्ली का तुर्की सुल्तान था ये, गुजरात का शासक बहादुर शाह। इसने मेवाड़ की चित्तौड़ की ये कमजोरी को देखते हुए कि वहां का राजा कमजोर है, वहां पे आक्रमण किया 1533 ईस्वी में। बहादुर शाह ने कब आक्रमण किया? 1533 ईस्वी। अब रानी कर्णावती को हुआ भी इतना बड़ा, पहले से खानवा के युद्ध से हम जर्जर हुए पड़े हैं, इतनी पावर नहीं है, ताकत नहीं है, विक्रमादित्य तो कर ही नहीं रहे हैं कुछ, तो अब बचाया कैसे जाए मेवाड़ को? तो उन्होंने बहादुर शाह को कहा, भाई तू जागीर तो लेने आया, लूटपाटी करने आया, तो रणथंभौर की ले ले, तो रणथंभौर की जागीर ले लो और वापस चले जाओ, मेवाड़ पर आक्रमण मत करो। तो ये किया बहादुर शाह ने। उस वक्त क्या किया? रणथंभौर की जागीर ले ली। रणथंभौर की जागीर, काफी हाथी घोड़े, काफी कुछ दिया उन्होंने, काफी कुछ दे दू के उसको वापस भेज दिया। ले क्यों ना भाई, फ्री में मिल रहा है, बड़ी आसानी से, न हींग लगे न फिटकड़ी, रंग लगे चोखो, वो बात हो गई। तो सस्ते में इन्हें रणथंभौर की जागीर मिल गई, ना युद्ध लड़ना पड़ा, ना सेना मरी, और ये चले गए। लेकिन कहते हैं ना, लालच कहाँ पूरा होता है? जब इंसान के अंदर लालच जाग जाए। तो बहादुर शाह को हुआ भी वास्तव में इनका जो शासन प्रणाली है वो कमजोर हो चुकी है, अब इस पे हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी खानवा के युद्ध के बाद क्या मेवाड़ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह ने 1534 के आखिर में, 1534 के आखिर में है तो 1535, 1534, 1535 मानेंगे हम इसको, फिर से मेवाड़ पे आक्रमण किया। दोबारा आक्रमण की तैयारी की, आक्रमण के लिए आ रहा था वो, आक्रमण की तैयारी की। अब इसने क्या किया, 1534-35 में दोबारा आक्रमण किया। तो रानी कर्णावती फिर से प्रॉब्लम में, क्या किया जाए? अब रानी कर्णावती ने एक चीज तो ये की कि वहां के जो सामंत सरदार थे, जिनके मन में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य के लिए द्वेष था, क्योंकि वो किसी की इज्जत मान नहीं करता था, तो उन्होंने कहा कि मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज देती हूँ, लेकिन अब ये जो मेवाड़ का राजपाट है वो मैं आपके हाथ में भेजती हूँ, अब इसे बचाओ या लुटाओ, ये आपकी इच्छा है। तो वो सरदार सामंत अब
खून में जोश भाई, ऐसा कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने विक्रमादित्य का द्वेष भुला दिया और खुद लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को महारानी कर्णावती ने बूंदी भेज दिया और जो बाघ सिंह देवलिया थे, बाघ सिंह देवलिया को वहां का प्रतिनिधि बना दिया। उनके नेतृत्व में मेवाड़ छूटा। तो मेवाड़ उनका नेतृत्व वो कर रहे थे, लेकिन इसी साल 1535 में जब बहादुर शाह मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण कर रहा था, चित्तौड़ का दूसरा बड़ा साका हुआ।